72 पुलिसकर्मी एक साथ एक बार में सस्पेंड करने का आदेश दिया उन्होंने और खलबली मच गई है पूरे पुलिस महकमे में। नेहा धवन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। नेहा धवन जी, स्वागत है आपका। आपने सुना कि कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो एक्शन लिया गया है, नेहा को भी नमस्कार, ये स्वागत योग्य कदम है, ये तो मान रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे उन्होंने अपनी पावर दिखाने की कोशिश की है। देखिए, मैं प्रकाश जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज जी, वो बहुत ही सीनियर नेता हैं और बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। पूरी हरियाणा प्रदेश की जनता उनसे बहुत प्यार करती है। और वरुण जी, मैं ये बात कहना चाहूंगी कि देखिए, सरकार का एक काम है, प्रशासनिक कार्रवाई ये की गई है। आप भी जानते हैं कि पुलिस विभाग के में जो प्रशासन में जो लापरवाही आ रही थी। बोलिए बोलिए नेहा जी। लापरवाही को खत्म करने के लिए और पुलिस विभाग का काम सुचारू रूप से चले, ताकि प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की जो है वो परेशानी ना हो झेलनी पड़े। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस विभाग से ये कार्रवाई मांगी गई और ऐसे लगभग 3200 के आसपास कुछ केसेस सामने आए जो बहुत समय से निलंबित पड़े हुए थे, जिन पर कार्रवाई नहीं की गई थी। कुछ बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते थे, लेकिन पुलिस कर्मियों की लापरवाही की वजह से वो समय पर उनका समस्या का हल नहीं निकाला जा सका। तो इस पर अनिल विज जी ने इतना बड़ा कदम उठाया और इस कदम की प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि भारत देश में ऐसा कभी भी परिदृश्य देखने को नहीं मिला है जो आज हरियाणा प्रदेश में अनिल विज जी ने, भाजपा की सरकार ने ये कदम उठाया है। और इस तरह के कदम से आने वाले भविष्य में जो है वो पुलिस प्रशासन जो है वो सचेत होकर कार्य करेगा और जनता के हिसाब से कार्य करेगा। जनता को परेशानी करने के लिए नहीं, उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए। भाजपा सरकार की हमेशा से ये जो है बात रही है कि हर सरकारी कर्मचारी जो है वो अपना काम सुचारू रूप से करे, समय पर करे और हर सरकारी विभाग जो है वो सुचारू रूप से चले, और इसी काम को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। ठीक है नेहा जी, मैं आऊंगा आपके पास। नेहा जी, भाई आपके साथी जो यहाँ बैठे हुए कह रहे हैं ये जो कुछ हुआ है ये सिर्फ शो ऑफ। वरुण जी, मैं ना बहुत हैरान होती हूँ कि इतने सीनियर हमारे विपक्ष के साथी हैं और वो मीडिया पर बैठकर कैसी अजीब सी बातों को अपने बयान में लेकर आते हैं। जैसे कि पिछली कई डिबेट में मैंने सुना कि विपक्ष के साथी बोलते रहे थे कि मुख्यमंत्री जी जब बाढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्र का ब्यौरा ले रहे थे तो हेलीकॉप्टर पर बैठकर गए। तो विपक्ष के माननीय जो है हमारे प्रवक्ता महोदया कह रहे थे कि वो हेलीकॉप्टर से उसका ब्यौरा क्यों लेने के लिए गए, बाय रोड क्यों नहीं लेने के लिए गए। अब जब वायरलेस से अनिल विज जी ने अपने एक दिन पहले का जो डिसीजन था उस पर फीडबैक लेने की कोशिश की, तो अब ये बात कह रहे हैं कि वायरलेस से क्यों नहीं। ये बहुत ही बेतुकी सी बात है जो मुझे नहीं लगता कि प्रदेश की जनता के सामने इतने सम्माननीय चैनल पर डिबेट में हमें रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि बोलने दीजिए भाई, नेहा को बोलने दीजिए, प्लीज रुकिए। अब मेरी बारी है मनीष जी, आप अपनी बात कह चुके हैं। जहाँ तक दिखावे की बात है, मनीष जी बात कर रहे थे कि बहुत दिखावा हो रहा है। अगर मनीष जी दिखावा होता तो 1 या 2 व्यक्तियों पर कार्रवाई होती। डॉक्टर साहब, 372 साथियों पर कार्रवाई नहीं होती। मनवीर जी, माफ कीजिएगा, 372 पुलिस कर्मियों पर अगर हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कार्रवाई दोबारा स्थितियां हो गई कि इतने ये तो दर्शाता है कितनी खराब हालत है। आप इसको कैसे पेश कर रहे हैं? लिस्ट निकाली पुलिस कर्मियों की और उनको एक जांच के दायरे में तो डाला, उन पर जांच तो होगी। आप ये बताइए कि कितनी खराब स्थिति, आप इस बात को मानते हैं कि हरियाणा की स्थिति इतनी खराब है कि 372 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ता है? इतनी खराब कानून स्थिति है, इतनी बुरी स्थिति है, इतनी पुलिस की कार्य प्रणाली पर इतना ज्यादा, अगर आप ये बात कहते हैं कि चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में ऐसी कोई भी पार्टी अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ता है, लेकिन क्या मजबूरी है कि वो कैसे कार्रवाई कि अपने आदेश को 72 घंटे तक भी लागू नहीं करा पाते। ऐसा पूरे देश में पहला मुख्यमंत्री है जो अपने किसी भी फाइल पे साइन नहीं कर रहे।
आप बताइए क्या इस बात पे एक्शन होगा? इतनी बड़ी कार्रवाई करने क्या के इस लिए बात पर एक्शन होगा कि अनिल विज एज ए स्वास्थ्य मंत्री अपना कार्य नहीं कर रहे? क्या इस बात पर एक्शन होगा कि एज ए हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज अपना कार्य नहीं कर रहे? मेरी बात वो करने साइन दीजिए नहीं आप, कर रहे अपने एक मिनट रुकिए मनवीर जी, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर चिल्लर, अरे भाई आप उस कैटेगरी में नहीं है सर जो बीच में डिस्टर्ब करते हैं। आप अच्छे प्रवक्ताओं की श्रेणी में आते हैं। रुकिए, नहीं ठीक है, रुकिए रुकिए डॉक्टर साहब, आप ही बता दीजिए मुझे एक सवाल। अरे ठीक है ना, पूछ लीजिएगा, बस रुकिए, उन्हें बात तो कंप्लीट करने दीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज, जवाब दे दे बस। एक डॉक्टर साहब मेरी बात मुझे रखने का अधिकार है और मुझे मेरे अधिकार का इस्तेमाल अपनी बातें रखिए। आप मेरे अधिकारों का हनन मत करिए। विपक्ष के सवाल के भी एक जवाब तो दे दीजिए, एक जवाब तो बताइए, वैसे बताइए। 372 अधिकारियों को, जांच अधिकारियों को सस्पेंड करना ये एक उपलब्धि है या यह दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा चौपट हो गई है कि इतने बड़े पैमाने पर अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं? और ये तो सिर्फ सस्पेंडेड आंकड़ा है, 3200 से अधिक FIR पर कोई कार्रवाई नहीं है। ये चीज ये दर्शाता है। मेरी बात ये मत मनवीर जी, थोड़ा सा संयम रखिए। मेरी बात अच्छा रुकिए, अब सवाल आ गया। नहीं डॉक्टर चिल्लर, अब सवाल आ गया। नहीं प्लीज डॉक्टर चिल्लर, अब सवाल आ गया। डॉक्टर चिल्लर, अब सवाल आ गया आपका, प्लीज। नहीं अब डिस्टर्ब मत करिए डिबेट को, आपका सवाल आ गया ना, नया जवाब दीजिए। मनवीर जी, वाद विवाद की परंपरा का एक रूल होता है और उस रूल का फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप वाद विवाद की परंपरा को ऐसे बहस के मुद्दे में लाकर ना आपकी बात रखी जाएगी ना मेरी बात रखी जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। मैं मनवीर जी आपके सामने एक विषय रखती हूँ जैसे आपने मेरे सामने रखा। पंजाब की पुलिस जो है वो पूरे देश के सामने विफल हुई है पंजाब की सुरक्षा करने में, प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने में भी विफल रही। क्या आप लोगों ने कितने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया और कितने पुलिसकर्मियों की लिस्ट निकाली? आप मुझे इतनी सी बात बता दीजिए। मैं यहाँ पर यही बात कहना चाहूंगी कि ये कोई दिखावा नहीं है। दिखावा करने के लिए एक दो पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होती है और दिखावा हो जाता है। ऐसी पिछली कितनी सरकारें करती आई हैं। यहाँ पर एक मैं विशेष बात रखना चाहूंगी। मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता नहीं भूली, लेकिन इस प्रवक्ता टीम में बैठे सभी लोग शायद 2005 से 2014 तक का 13 तक का समय भूल गए हैं। मैं उस क्षेत्र से आती हूँ, हाथी क्षेत्र में, जहां आए दिन फिरौती मांगने के लिए हर व्यापारी को कॉल आता था और आए दिन हर व्यापारी पर गोली चलती थी। वो क्षेत्र हाथी से मैं आती हूँ और मैंने 2005 से लेकर 2013 तक वो समय हाथी में देखा है जब यहाँ से सभी व्यापारी, सभी डॉक्टर, सभी उच्च अधिकारी यहाँ से छोड़कर क्षेत्र को भाग के चले गए थे। हरियाणा में पुलिस और सुरक्षा को लेकर, जनता की सुरक्षा को लेकर पिछली सरकारों में, चाहे वो INRD की सरकार रही हो, जो आपने देखा वो आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए आप सब जवाब देने जा रहे हैं। एक बार पहले रजवंत रजवंत, अच्छा एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए भाई, सारे मत बोलिए। अच्छा एक मिनट रुकिए, विद्रोही जी बोलिए, फिर रजवंत। विद्रोही जी, सरकार में बैठे विधायक, अरे डॉक्टर साहब कंटिन्यू कमेंट्री कर रहे हैं आज आप। कंटिन्यू कमेंट्री कर रहे हैं आप, आपको क्या हुआ है? रुकिए विद्रोही जी, वरुण भाई आगे एक मिनट, विद्रोही जी ने स्पेशल टाइम मांग लिया। एक सेकंड बोल के खत्म कर रहा हूँ। बहन नेहा जी, गृह मंत्री के आदेश की परिपालना का काम DGP का है। मैंने केवल इतना कहा है, अगर मेरी बात नहीं फीडबैक नहीं लिया जाता, मैं मुख्यमंत्री गृह मंत्री ये समय नहीं, वो निरीक्षण नहीं होता, वो शोषणबाजी करते हैं लोगों को, वीडियो भी सामने आता है। आप एक चीज कह रहे हैं वरुण भाई, एक चीज कह रहे हैं कि 372 लोगों को सस्पेंड करने से और लोगों को सबक मिलेगा। मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहता हूँ। मनमर्जी के जो काम करते हैं पुलिसकर्मी हो, SP हो, DSP हो, अपनी मनमर्जी का काम करते हैं। जनता की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। रही IND की बात जो कर रहे थे, देखिए परिवारवाद के बाद भी ये मौसी की कहलाते हैं। यहाँ परिवारवाद की सरकार की बात। अच्छा वो छोड़ दीजिए, वो अलग विषय हो गया। परिवारवाद की बात नहीं है, जब आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होता तो परिवारवाद की बात लेके आते हैं। डॉक्टर चिल्लर की बारी है, जनता की यहाँ पर 10 साल के शासन के बाद ही अगर आप सारे मत बोलिए भाई, सारे मत बोलिए, ठीक नहीं रहेगा। सारे मत बोलिए। व्यक्ति के हाथ में नहीं है। ठीक है डॉक्टर चिल्लर बोलिए, डॉक्टर चिल्लर की बारी है। छोटा 30 सेकंड लीजिएगा। हिम्मत ही नहीं हो सकती है काम करने की। मनवीर जी, मैंने तो बहुत खुद बीजेपी के विधायक से फिरौती मांगेंगे आप, उनका आज तक दूसरे की बात में बोलेंगे और आपकी बताइए क्या कार्रवाई
की आपस अभी बात कर जवाब रहे अच्छा, हैं ठीक है, सभी लोग सवाल आगे जवाब ले लूं आप, जवाब तो ले लूं। ठीक है, नेहा जी बोलिए। ऐसे ही कोई ना कोई इलॉजिकल बात हर डिबेट में लेकर आएंगे, फिर सामने वाले पर अच्छा, जवाब तो लेने दीजिए। दावा ठोकेंगे। ये सब डॉक्टर बिल्कुल साहब आज गलत अलग ही बात मूड में है भाई। आम आदमी पार्टी के हर प्रवक्ता के पास ये गुण है। मैं समझती हूँ आम आदमी पार्टी के हर प्रवक्ता के पास और डॉक्टर चिल्ला अलग ही मूड में है। और ये बातें इलॉजिकल बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है ये। जैसे यही तो बात है, यही अच्छा रुकिए तो सही, आप आपने सवाल किया, आप ही जवाब नहीं चाह रहे। नेहा जी बोलिए जरा। ना तो इनके सवाल समझ में आते, ना इनको जवाब सुनने की आदत है, तो ऐसे डिबेट कैसे होगी बताइए गोयल साहब। नहीं, मैं तो यहाँ से प्रयास ही कर अब सकता हम हूँ जो जी। जवाब देते हैं इनको लगता है कि हम इधर उधर की बात कर रहे हैं। अब इधर उधर के सवाल का तो इधर उधर का जवाब रहता है। आप बात कर रहे हैं एक फिरौती की जो विधायक से मांगी गई। आपको मालूम है हाजी में कितनी फिरौतियां मांगी गई थी? आपको काउंटिंग मालूम है? मैं आपको काउंटिंग बताती हूँ, पूरे प्रदेश में कितनी फिरौतियां मांगी गई थी, कितनी जानें गंवाई हैं। चलिए, मैं माफी चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा था चर्चा इधर से उधर ना जाए। समय नहीं है मेरे पास। कितने बच्चे किडनैप हुए प्रदेश में पिछली सरकारों के समय में आज इस हरियाणा ने महम और मिर्चपुर कांड भी देखा है भाई, इतिहास तो बहुत कुछ है। आज तक हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में पुलिस की गोलियों में एक सरकार ने चलिए सर, चर्चा कहीं और जाती है, समय इतना ही है मेरे पास, मैं माफी चाहता हूँ। आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।